नमस्कार भाई साहब, मैंने क्षेत्र पंचायत के लिए नॉमिनेशन किया है। मैं देखना चाह रही हूँ कि गांव में लोग बाहर से बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो कि ये सरासर गलत है। यदि सामान्य सीट आ रही है तो उसमें उसकी बेटियां बहुएं नॉमिनेट हो रही हैं, और जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, तो ये गलत है, सरासर गलत है ये। मैं ये कह रही हूँ क्षेत्र की जनता से कि इतना सबको सोचना चाहिए कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ही प्राथमिकता दें। अन्यथा यदि 5 साल पहले ही आप चुनाव में दिखे थे और 5 साल बाद ही चुनाव में दिखेंगे, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं वोट नहीं देना, उन लोगों को सपोर्ट मत करो। मैं तो बाहर की जनता से भी अपील करती हूँ और गांव के लोगों से भी यही अपील करती हूँ कि आने वाले समय में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दें जो लोग गांव में रहते हैं, और जो लोग 2 दिन के लिए हमेशा बस लोगों के लिए एक राजनीति बना रखी इन लोगों ने कि बाहर से आए और चुनाव जीते फिर चले जाएं बाहर, तो ये गलत है। गांव के लोगों को आगे रहना चाहिए। सर, मैंने क्षेत्र पंचायत के लिए नॉमिनेशन किया है। पहले भी मैं क्षेत्र पंचायत रही हूँ, इससे पहले मैं प्रधान रही हूँ, तो मैं गांव वालों का सहयोग बहुत अच्छा मानती हूँ। जनता ने मेरे को चुना है। यदि हम लगातार 22 साल से गाँव में हैं, तो ऐसे ही लोगों को मैं चाहती हूँ कि जैसे जितने भी लोग ऐसे गाँव में रहने वाले यदि प्रत्याशी हो रहे हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और जो गांव का विकास होगा इन्हीं लोगों से होगा। बाहर के लोगों से गांव का विकास कभी नहीं हो सकता। सर, सरकार तो ठोस कदम, यदि गांव संगठन हो, यदि लोग एक साथ जुट के मिल के काम करें और हमेशा ये प्रस्ताव रखें कि हमारे यदि खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, हमें एक जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए एक ठोस कदम ये हो सकता है कि गांव एकजुट हो। यदि हम एक प्रस्ताव ऐसे लगाएं कि हमने दूसरा काम कुछ नहीं करना, खेती के प्रति हम यदि तार बाड़ करें, तो उससे हम जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा, खेती की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन वही है कि लोगों का एक क्षेत्र में है ही नहीं उनका रुझान, खेती के प्रति सबका रुझान बहुत कम हो गया है। तो गांव की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि हम लोग गांव में, जितने लोग गांव में रह रहे हैं, तो उन्हें अपनी खेती के प्रति, अपने लोगों के प्रति, गाय बच्चियों के प्रति जितने लोग जागरूक हैं उनको और सपोर्ट करना चाहिए। और खेती के प्रति यदि हम हमेशा तत्पर काम करेंगे, तो आने वाले समय में जैसे पुराने लोग काम करते थे खेत में, वही काम करेंगे। आपको धन्यवाद सर। सर, मैं प्रधान, जब से मैं प्रधान रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि प्रधान के कार्यकाल में जितने लोग, जितना काम मेरे कार्यकाल में हुआ, इतना यदि पहले प्रधानों का हुआ होता तो आज गांव, हर गांव चमका होता। लेकिन जो मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या थी, जब मैं प्रधान बनी तो हमारे गांव में इतना अच्छा पानी का मैंने एक स्रोत डेवलप किया। उसमें जलागम की परियोजना से मैंने बहुत अच्छे मतलब नालियाँ बनवाई और रिचार्ज पिट बनाया, तो हमारा पानी का स्रोत इतना अच्छा बढ़ा। एक मैंने टैंक बनाया था, 18,000 लीटर का हमारा टैंक है। आज के बाद मतलब जब मैं प्रधान थी उससे पहले हमारे गांव में रोज टैंकर आता था गर्मियों में, लेकिन जब से मैं प्रधान था वो टैंक बना, तब से हमारे गांव में एक तो पानी की समस्या बहुत अच्छी हो गई हमारे गांव में। आज से तब से एक टैंक नहीं आया पानी के लिए। एक हमने पंचायत घर बनाया, हमारे गांव में पंचायत घर नहीं था, उसमें बारात घर में शादी शुदी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। मैंने पहले कार्यकाल मेरा उसी में था, तो उसको देख के मुझे लगता है कि हमारे गांव में बहुत अच्छी सुविधाएं। और उसके बाद मेरे जो दूसरे प्रधान बने, हमारे बाद मैं बीडीसी में आई, तो बीडीसी में भी पैसा तो बहुत उसका बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रत्येक गांव, मेरे पास 12 ग्राम सभा, 5 ग्राम सभाएं और 12 गांव है उसमें, तो मैंने प्रत्येक गांव में एक एक दो काम प्रत्येक गांव में किए हैं। तो उनको देख के मुझे लगता है कि प्रत्येक यदि ऐसे ही काम क्षेत्र में करते हैं तो ज़रूर अगली बार उनको मौका मिलेगा। मेरा नाम सलोनी है और मैं ग्राम सभा बोसाव से तल्ला से हूँ, और अब की बार मतलब मेरा वो आ रखा है नाम, तो अब देखते हैं कि क्या विकास हो सकता है हमसे। मैंने अभी तो नॉमिनेशन किया है, तो अब देखते हैं हमसे क्या विकास होगा। पहले तो हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है, बहुत साल तल्ला में, तो पहले हम पानी की व्यवस्था करवाएंगे और खेती बाड़ी का काम करवाएंगे। हमारे यहाँ खेती बाड़ी भी कम ही लोग करते हैं, तो खेती बाड़ी का काम भी करवाएंगे, और जो ऐसे ही लावारिस गाय वगैरह है उनके लिए एक पशुपालन खोलेंगे। और अगर जनता हमको चुनती है तो सबसे पहले हम खेतीबाड़ी का काम करवाएंगे, और जैसे महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई ना कोई रोजगार लाएंगे। हर कोई मतलब अपने घर पे ही रहते हैं, तो उनके लिए भी रोजगार लाएंगे। पहले देखिए, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, पानी की बहुत समस्या है जो नीचे गांव वालों को झेलनी पड़ रही है। तब देखते हैं अब।
देखिए, हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश करेंगे। कई ऐसे होते हैं कि पहले बता देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उसके बाद कोई नहीं करता है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पानी की जो समस्या है उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद खेती बाड़ी का काम भी करेंगे। मेरी जनता से यही अपील रहेगी। मेरा नाम सलोनी है और मैं बोसाल तल्ला से हूँ। तो मुझे सब वोट दें और क्या बोले, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सबको मतलब रोज़गार दूं, जो बेरोज़गार है घर पे है, और खेती बाड़ी हमारे यहाँ होती है नहीं, तो खेती बाड़ी का भी काम करूं। मेरा है प्रधान पद के लिए। पहले तो मैं समस्त अपने एकेश्वर ब्लॉक को प्रणाम करती हूँ और जितने भी यहाँ प्रतिनिधि आज उम्मीदवार खड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी चुनाव लड़े अपने गांव का विकास, अपने क्षेत्र का विकास, और जो महिलाएं हैं जो बाहर से भी अगर यहाँ लड़ रही है अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम पंचायत में, तो मेरा यही कहना है उनसे कि जो प्रॉपर गांव में रह रहे हैं, पहले तो जनता को आजकल वैसे जागरूक है, पर जनता का भी यही कहना रहता है कि हमारे गांव से ही उठे, जो बराबर अपने घर परिवार में रह रही है, अपने ग्राम सभा में रह रही है, अपने क्षेत्र में रह रही है। हम यही चाहते हैं कि जो भी महिला चाहे बाहर से लड़े, चाहे अपने ग्राम पंचायत से लड़े, चाहे ग्राम क्षेत्र से लड़े, तो हम यही चाहते हैं कि अपने गांव का विकास, शिक्षा के प्रति जागरूक बच्चों को। समस्या सबसे पहले तो ये है हमारे गांव में कि जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे गांव के बीच पेड़ इतने हो रखे हैं, हमने कई बार मतलब प्रस्ताव बनवाए, आगे तक भेजे, पर कोई उन पे कोई वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था आगे से शासन प्रशासन द्वारा, किसी भी द्वारा। हमने तो अपने गांव से सहमति से दे दिए, पर यह नहीं था कि इतने पेड़ हो रखे, बिजली की तारें उन पे ऐसे अटक रखी है, थोड़ा भी गिरे, बंदरों का खतरा है, बाघ ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारा यही कहना है कि सबसे पहले हमारे गांव में पेड़ कटवाने चाहिए। भले ये हर चीज में लिखा है शिक्षित चुने, व्यवहारिक चुने, और हर चीज में सक्षम होना चाहिए, पर थोड़ा ये भी है कि चुने उसको जो घर में रहे, अपने क्षेत्र में रहे बराबर। अगर वो 5 साल अपने गांव ग्राम सभा में दे रहा है या क्षेत्र में दे रहा है तो वो घर पे रहे। ये नहीं कि दिल्ली से वो घर काम किसी के थ्रू करवाए, अपने उससे करवाए। अगर मनरेगा का काम आता है, किसी भी चीज का काम आता है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि घर पे करवाए वो काम। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम बबीता देवी, ग्राम सतपाली। बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा आने का मौका दिया है, और मैं 2014 से और 2019 तक मैं जिला पंचायत सदस्य रहा इस कोटा सीट से। और इस समय ये इस कोटा सीट में कोई भी यहाँ का स्थानीय नागरिक यहाँ पे जिला पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। मेरी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है और मैं बीडीसी का चुनाव इस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, इस उद्देश्य के साथ कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो तो यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कुकुरमुत्तों की तरह और मेढकों की तरह, बरसाती मेढकों की तरह यहाँ पे पहुंच जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है और तेज धूप आती है तो वो मेढक और कुकुरमुत्ते पूरे क्षेत्र से हट जाते हैं। इसी उद्देश्य से मेरा चुनाव लड़ने का एक उद्देश्य है कि मैं क्षेत्र का विकास करूंगा, और जो क्षेत्र में ऐसे धन बल के आधार पर जो लोग यहाँ पे आते हैं देहरादून से और दूसरे जगह से जो यहाँ पे आते हैं, और जो यहाँ का हमारे क्षेत्र का जो शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पे रहता है, उस क्षेत्र में अशांति पैदा करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए मैंने और मेरी पत्नी ने यहाँ पे बीड़ा उठाया कि हम इस क्षेत्र से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए लड़ेंगे। और निश्चित ही मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, और मेरे मुद्दे जो है कि एक स्थानीय लोग यहाँ पे चुनाव लड़े, उनका स्वागत है, लेकिन जो बाहर से आए हुए व्यक्ति होते हैं उनका यहाँ पे पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। दूसरी जो पलायन की समस्या है वो एक बड़ी जटिल समस्या है। तीसरी समस्या जंगली जानवरों की है, जिससे मेरे क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित हैं, और विगत 15-20 सालों से मेरे क्षेत्र में जंगली जानवरों का जो आतंक है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में क्या है पलायन की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और आए दिन हमारे स्कूल यहाँ पे बंद होते जा रहे हैं,
और मेन कारण है कि जो पशु जो जंगली जानवर है उनका जो भय है उसके कारण हमारा पलायन दिन पर दिन हो रहा है। मेरी निश्चित बाध्यता यह है कि मैं इस क्षेत्र से ऐसा काम करूं कि जो लोगों की सुरक्षा हो और महिलाएं अपनी खेतीबाड़ी का काम करें निडर ढंग से, बच्चे स्कूल जाएं निडर ढंग से। मैं ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए यहाँ पे इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आज अपना निर्वाचन बीडीसी के रूप में करा रहा हूँ। और कल मेरी पत्नी जिला पंचायत के कोटा से, मेरी पत्नी सुमन ने भी पौड़ी में जिला पंचायत से अपना निर्वाचन कराएगी। जी, मैं सुमन देवी जिला पंचायत से कोटा पंचल से लड़ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने गांव में रहूँगी। बाहर सभी गांव में जंगली जानवर का डर है और लोग वहाँ सिर्फ चुनाव देने के लिए गांव में आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम तो यहीं रहते हैं गांव में, पुराना अपना वो है, तो इसलिए हमने कहा गांव के विकास के लिए हम महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को और सभी तरफ से हर तरफ से विकास के लिए सोचा। जी, अभी मैं आश्वस्त पता है हो जाएगा। नमस्कार आप सभी को। मैं सीमा सजवार, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य। मैंने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है और जैसा कि आपने कहा कि मैं पिछले 5 साल मैं भी जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और मैंने जनता के बीच रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लोगों के सुख दुख में रही हूँ। आप क्षेत्र में अगर पूछेंगे मेरे बारे में तो सीमा सजवान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बुजुर्ग मेरे ख्याल से जानता होगा। और कुछ कायक है जो रह गए और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे जो 5 साल मुझे अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है अपना, तो जो कार्य मेरे रह गए हैं उनको पूर्ण करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरी किसी भी प्रत्याशी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और मैं उन्हें भी शुभकामनाएं दूंगी। मेरी ओर से उन्हें भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या था आपका क्वेश्चन? सबसे पहले तो जो मेरी प्राथमिकता होगी, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है। और मेरे क्षेत्र में मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं उस पर काम करूँगी और जो जिन गाँवों को सड़क से जोड़ना था उन्हें सड़क से जोड़ूँगी और जहाँ जल की समस्याएँ हैं, जो छोटी मोटी समस्याएँ उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगी। महिलाओं के लिए देखिए, मेरा जो काम था मैंने सार्वजनिक काम किया है। जो जनता मेरे पास आती है और अपने काम को लेकर आती है कि हमें ये काम चाहिए, मैं वो काम उन्हें देती हूँ। जो महिलाएं मेरे पास आई, जैसे पेंशन के लिए कोई आए हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाना हो, तो मैंने उनकी पूरी हेल्प करी। अभी आपने कहा कि वो महिलाएं जो मेरे को कह रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया या उनके लिए क्या किया, तो मैं उनसे एक बार पूछना चाहूँगी, 5 साल उन्होंने मुझे क्षेत्र में देखा, क्या जो दूसरे प्रत्याशी रहे हैं क्या 5 साल वो रहे हैं क्षेत्र में जैसे मैं रही हूँ, है ना? पहली बात ये। और जो मैंने कहा कि मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं क्योंकि कोरोना काल भी चला, 2 साल तो हमारा नहीं हो पाया कार्य, और जो भी रह गया वो इस वर्ष इन 5 सालों में पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगी। देना चाहूँगी कि अगर क्षेत्रीय जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं पूरे 5 साल उनके बीच में रहूँगी। ये नहीं कि मैं जीत गई और मैं दिख नहीं रही हूँ क्षेत्र में, मैं कहीं और हूँ और वहीं से संबोधन कर रही हूँ और फिर कुछ कार्यक्रम हो रहा है, फिर मुझे बुलाया जा रहा है, मैं यहाँ हूँ। जब उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं यहीं रहूँगी क्षेत्र में, हर पल हर वक्त। ग्राम सभा रणसो क्षेत्र पंचायत सीट 10 नंबर वार्ड।